हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज कलेक्शन मेथड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है पहले, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक्ड लिस्ट इज ए डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर दैट मेक्स द ऑप्टिमल यूज ऑफ मेमोरी। लिंक्ड लिस्ट को डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी का बहुत अच्छे से उपयोग करती है। ऐसा है, एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे में हमें पहले ही एरे का साइज बताना पड़ता है और एरे को उतनी मेमोरी मिल जाती है जितना साइज है। मान लो हमने एक एरे ली है 10 साइज की, तो अगर हमने उसमें 3 वैल्यू रखी, उसको मेमोरी कितनी मिली होगी 10, पर वैल्यू कितनी रख रहे हैं 3, तो जो 7 मेमोरीज एक्स्ट्रा स्पेस मिले हुए हैं वो वेस्ट जाएगी। तो एरे जो है वो मेमोरी वेस्ट करती है। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए लिंक लिस्ट इस्तेमाल की जाती है। तो लिंक लिस्ट के केस में जब भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी उसे प्रोग्राम चलने के दौरान मेमोरी मिलेगी और जितनी वैल्यूज हमने लिंक लिस्ट में रखनी है उतनी ही वैल्यू उतनी ही मेमोरी मिलेगी। तो इस तरह से मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। तो आपने देखा कि कैसे लिंक लिस्ट जो है उपयोग की है, मेमोरी सेव करती है और एरे के ड्रॉबैक को दूर करती है, एरे की कमी को दूर करती है। तो ऐसा है कि क्या सीखा हमने कि लिंक लिस्ट में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को मेमोरी जो मिलती है वो प्रोग्राम चलने के दौरान मिलती है। तो ऐसा है कि कई बार लिंक लिस्ट में जो हमने इंफॉर्मेशन रखी है वो कुछ समय के बाद उपयोग की नहीं रही। पहले उसका उपयोग था, बाद में उसका उपयोग नहीं रहा। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका उपयोग नहीं रहा पर उसको मेमोरी मिली हुई है, उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, तो उस मेमोरी को दूसरों के लिए अवेलेबल करा देना चाहिए ताकि दूसरे उसे इस्तेमाल कर सकें किसी और काम के लिए। नहीं तो वो मेमोरी जो है उसी लिंक लिस्ट में एलोकेटेड रहेगी और किसी काम की नहीं होगी। क्यों? तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस जिनकी पहले ज़रूरत थी और बाद में कुछ समय के बाद उनकी ज़रूरत नहीं रही, अनयूज हो गई, तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस को गार्बेज कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द गार्बेज एंड फ्रीइंग दिस मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो पहले इस्तेमाल की थी और बाद में इस्तेमाल की नहीं रही, तो वो मेमोरी लोकेशंस को फ्री कर देना चाहिए फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए, ताकि उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन कहा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन कैसे की जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये सेशन। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन और नेक्स्ट सेशन देखना ना भूलें। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।